कल मैंने घनाभ के विषय में बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। आपको बताया था कि घनाभ कैसे होता है, कितनी सतह होती है, कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने इसके कोण होते हैं। आज मैं आपको घन के बारे में जानकारी दूंगा कि घन क्या है, घन में कितनी सतह होती है, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं और घन और घनाभ में क्या अंतर है। घन और घनाभ में क्या अंतर है ये अब ये देखिए, ये मैंने आपको कल बताया था। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब मैंने जब आपको कल बताया था तो आपको पूरी समझ में आया होगा कि घनाभ क्या है। मैं आपको इसके बारे में पहले प्रश्न पूछता हूं, ठीक है ना। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? कौन बताएगा? नीरज बताओ। 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष का मतलब होता है कोने। होते हैं कोने कोने। इस पे कोने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोने है ना इसमें। घन और घनाभ में क्या अंतर है? अब ये देखिए, पहले घन को देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कितनी सतह है? 1 2 3 4 5 और 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 सतह हो गई। सेम टू सेम वो था ना, उसमें भी 8 कोने हैं, उसमें भी 6 सतह है। समझ गए? अब इसमें कोर कितने हैं? 12 कोर होंगे इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब इसमें इसमें देखिए, प्रत्येक इसके जो कोने हैं ये कितने अंश का कोण बना रहा है। ये कितने अंश का कोण बना रहा है? देखिए, प्रत्येक समकोण बना रहा है ना, 90 अंश का कोण बना रहा है ना। अब इसमें भी देखिए, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है और समकोण है। 90 अंश का कोण बना रहा है और इसमें भी समकोण है और 90 अंश का कोण बना रहा है। सब चीज वही है ना, है? लेकिन अंतर क्या है? अंतर बताइए। हाँ, आप खड़े होकर बताइए। हाँ हाँ, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, तो एक अंतर ये हो गया। और बताइए, और बताइए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें अंतर बताने आपने। सब चीज वही देखी आपने। कोर भी उतनी है, ठीक है, भुजा भी उतनी है, सतह भी उतनी है। और इसकी जो सतह है ये कौन सा आकार दे रही है? आयताकार दे रही है। इसकी सतह कौन सा आकार दे रही है? आयताकार दे रही है। अब इसकी सतह कौन सा आकार दे रही है? वर्गाकार। इसकी सतह कौन सा? देख, अंतर आ गया ना। इसमें और इसमें अंतर आ गया ना। इसकी सतह कौन सा आकार दे रही है? आयताकार दे रही है। इसकी सतह कौन सा आयता? वर्गाकार दे रही है ना। वर्ग होता है ना। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब इसकी प्रत्येक सतह कौन सा आकार दे रही है आपको? ये वाली सतह वर्गाकार है ना। ये वाली सतह भी क्या है? वर्गाकार है। ये वाली सतह क्या है? वर्गाकार है। ये वाली सतह क्या है? वर्गाकार है। ये वाली सतह क्या है? ये वाला सतह क्या है? वर्गाकार है। ठीक है ना। अब
इसकी भुजाएं, भुजाओं में भी अंतर है। देखिए इसकी भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है नहीं ना, बराबर। ये भुजा इसके बराबर है नहीं है ना। अब देखिए इसकी भुजा इसके बराबर है, इसके सारे भुजाएं बराबर है ना, इसके सारे कोर बराबर है, इसके सारे कोर क्या है, बराबर है। इसके सारे कोर इसके क्या है, बराबर। सारी सतह क्या है इसके, बराबर। सारी कोर बराबर है, सारी सतह बराबर है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, घन कहेंगे। घन एक त्रिविमीय 3D ज्यामितीय आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी सतहें वर्गाकार होती हैं। इसे समान आयामों वाला घनाभ भी कहा जा सकता है। इसकी 6 सतहें होती हैं, सभी सतहें वर्गाकार होती हैं और आकार में समान होती हैं। इसमें 12 कोर होते हैं और सभी कोर समान लंबाई की होती हैं। इसमें 12 कोर होते हैं और सभी कोर समान लंबाई के होते हैं, यानी कि सभी कोर बराबर होते हैं। इसके सभी कोर बराबर होते हैं। इसकी 8 शीर्ष होते हैं और जहां ये मिलते हैं ये 3 भुजाओं से मिलते हैं। ये शीर्ष 3 भुजाओं से मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये गोटी है, लूडो वाली गोटी है, इसके 6 सतह है और इसको भी घनाभ कहते हैं। ये भी एक घनाभ है। ये लूडो की गोटी है, ये भी एक घनाभ है। इसके भी 8 शीर्ष हैं, 12 कोर है, 6 सतह है। इसके 3 आयाम होते हैं। घन के 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक बार फिर दोबारा से मैं कहता हूं कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होते हैं। इसकी सतह वर्गाकार होती है और सारे कोर समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। सारे कोर इसके समान और समान लंबाई के होते